अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीडियो मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत ही मुताले के बाद मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको कुछ चीज़ें खाने के बाद बदहज़मी हो जाती है। कुछ अगर ग़िज़ा खाते हैं या कोई फल खाते हैं तो उसके बाद उनको बदहज़मी हो जाती है। तो आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने ये सब चीज़ें बताऊंगा कि किन किन चीज़ों के बाद अगर बदहज़मी हो जाए तो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करने से जो है वो बदहज़मी ख़त्म हो सकती है, वो बदहज़मी की जो शिकायत है वो दूर हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। हो सकता है कि आप लोगों को भी किसी न किसी चीज़ से बदहज़मी होती है और उसका जो हल है वो आप लोगों को सामने इस वीडियो में बयान किया जाए। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर कोई फ़र्द ऐसा है, अगर कोई लोग कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अखरोट खाने के बाद बदहज़मी होती है, अखरोट की गिरी खाने की है, तो वो अफराद जो हैं अनार इस्तेमाल करें तो उनकी वो बदहज़मी की जो शिकायत है वो ख़त्म हो सकती है, ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको आम खाने के बाद जो है बदहज़मी होती है, वो अफराद जो है दूध या दूध की बनी हुई लस्सी को इस्तेमाल करें तो उनको बदहज़मी की शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा 2-4 जामुन अगर खा लें तो आम की जो वजह से जो बदहज़मी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर अंगूर खाने की वजह से बदहज़मी हो जाए तो वो सौंफ या गुलकंद के खाने से अंगूर की जो बदहज़मी है वो ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा अंजीर खाने के बाद अगर बदहज़मी हो जाए तो बादाम खाना चाहिए। अमरूद के खाने के बाद अगर पेट में दर्द हो तो सौंफ या सुंड का इस्तेमाल करें। खुश्क अदरक जो होता है उसको सुंड कहते हैं। इसके अलावा अरवी खाने के बाद अगर बदहज़मी हो जाए तो खटाई जो है वो इस्तेमाल करें या घी का इस्तेमाल करें तो अरवी के खाने के बाद जो बदहज़मी हो जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अरहर की दाल जो है इसको इस्तेमाल करने के बाद अगर बदहज़मी की शिकायत हो तो ये भी खटाई या दालचीनी के इस्तेमाल करने से दूर हो सकती है। इसके अलावा आमले के खाने के बाद अगर बदहज़मी हो जाए तो सोडा या बादाम रोगन जो है उसके इस्तेमाल करने से जो है आमले की जो बदहज़मी है, आमला खाने के बाद जो बदहज़मी होती है वो दूर हो जाती है। आलू खाने के बाद अगर बदहज़मी हो जाए तो इसको दूर करने के लिए गरम मसाला या सोडा जो है उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर इमली के खाने के बाद अगर बदहज़मी हो जाए तो इसको बनफशे के इस्तेमाल करने से जो है इमली की जो बदहज़मी है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर अनार खाने के बाद बदहज़मी हो जाए तो हरड़ या नमक जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इनसे जो है अनार की जो बदहज़मी है वो दूर हो जाती है। अनार खाने के बाद जो बदहज़मी होती है वो हरड़ या नमक के खाने के से जो है दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर बादाम खाने के बाद बदहज़मी हो जाए तो शक्कर का इस्तेमाल करना जो है, बादाम के खाने के बाद जो बदहज़मी होती है उसको शक्कर इस्तेमाल करने से जो है वो दूर हो जाती है। इसी तरह अगर बेसन खाने के बाद, बेसन की बनी हुई चीज़ें खाने के बाद अगर बदहज़मी हो जाए तो अनारदाना या अजवाइन जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, इससे बदहज़मी दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर बकरी के दूध पीने से, अगर वो अफराद जिनको बकरी का दूध पीने के बाद बदहज़मी हो जाती है तो वो अफराद जो है सौंफ या शहद का इस्तेमाल करें तो उनकी ये बदहज़मी जो है दूध पीने के बाद जो बदहज़मी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह भैंस का दूध अगर पीने से किसी को बदहज़मी हो जाती है तो वो अफराद जो है नमक का इस्तेमाल करें तो उनकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। इसके अलावा गाय का दूध पीने से अगर बदहज़मी हो जाए तो सोडा या चूने का पानी जो है वो इस्तेमाल करें तो उनकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। इसी तरह पालक खाने से अगर बदहज़मी हो जाए तो सुंड जो है वो उसको इस्तेमाल करें, उससे ये शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी। इसी तरह बाज़ अफराद जिनको पेठा खाने के बाद जो है बदहज़मी हो जाती है वो अफराद जो है नमक और काली मिर्च या सुंड का इस्तेमाल करें तो उनकी ये शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी। इसी तरह पिस्ता खाने के बाद अगर बदहज़मी हो जाए तो उसको दूर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए छोटी हरड़ जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। छोटी हरड़ उसको बारीक पीस लें और पीसने के बाद थोड़ी सी मिकदार जो है वो इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह पिस्ता खाने के बाद जो बदहज़मी है वो दूर हो जाएगी। इसी तरह अगर घिया तोरी के खाने के बाद बदहज़मी हो जाए
तो उसको दूर करने के लिए भी सूंड का इस्तेमाल करें। सूंड जो है इसके इस्तेमाल करने से घिया तोरी की जो वजह से जो बदहज़मी होती है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा तेल की बदहज़मी, जो तेल इस्तेमाल करने से, कुकिंग ऑयल वगैरह इस्तेमाल करने से या कोई और ऑयल इस्तेमाल करने से जो बदहज़मी हो जाती है, उसको दूर करने के लिए लीमू या कलवंजी या सिरके को इस्तेमाल करें तो उनकी ये शिकायत जो है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर तरबूज खाने के बाद बदहज़मी हो जाती है तो गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ के इस्तेमाल करने से जो है तरबूज की जो बदहज़मी है, तरबूज खाने के बाद जो बदहज़मी होती है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर बैंगन को खाने के बाद अगर बदहज़मी हो जाए तो उसको दूर करने के लिए सिरका या घी का इस्तेमाल करें। उससे जो है बैंगन की वजह से जो बदहज़मी होती है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जौ जो है इसको खाने के बाद अगर बदहज़मी हो जाए तो घी या गरम मसाला या नमक इस्तेमाल कर लें तो जौ की वजह से जो बदहज़मी है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर भिंडी खाने के बाद बदहज़मी हो जाए तो उसको दूर करने के लिए सूंड का इस्तेमाल करें। सूखी अदरक जो है, खुश्क अदरक है, उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर बेर खाने की वजह से बदहज़मी हो जाए तो उसको दूर करने के लिए नीम गर्म पानी जो है वो इस्तेमाल कर लें तो जो बेर के खाने की वजह से बदहज़मी होती है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर खुबानी खाने के बाद जो है बदहज़मी हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए मिश्री जो है उसको इस्तेमाल करें। उससे जो है खुबानी की जो बदहज़मी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर दही खाने के बाद बदहज़मी हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए सूंड और या ज़ीरे का इस्तेमाल कर लें तो उससे जो है दही की बदहज़मी जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए जब भी दही इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ज़रूर मिक्स कर लेते हैं ताकि जो दही की वजह से जो बदहज़मी होती है वो ना हो। इसी तरह अगर संगतरा खाने के बाद बदहज़मी हो जाती है तो गुड़ का इस्तेमाल करने से जो है वो शिकायत या बदहज़मी जो है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह सेब के खाने के बाद अगर बदहज़मी हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए दालचीनी या गुलकंद का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो है वो बदहज़मी जो ख़त्म हो जाती है। साग के खाने के बाद अगर बदहज़मी हो जाए तो उसको दूर करने के लिए खटाई का इस्तेमाल किया जाए तो साग की वजह से जो बदहज़मी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर सिंघाड़ा खाने के बाद बदहज़मी हो जाए तो उसको दूर करने के लिए सोडे का इस्तेमाल करें। इससे जो है सिंघाड़े की बदहज़मी जो है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर चाय पीने से जो बदहज़मी हो जाती है उसको दूर करने के लिए थोड़ी सी सौंफ चबा लें तो इससे जो है चाय की वजह से जो बदहज़मी हो जाती है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर चलगोज़ा खाने के बाद बदहज़मी हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए खटाई का इस्तेमाल किया जाए। किसी भी खट्टी चीज़ का इस्तेमाल करें तो चलगोज़े की वजह से जो बदहज़मी हो जाती है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर खरबूजा खाने की वजह से बदहज़मी हो जाती है तो लीमू का इस्तेमाल कर लें तो खरबूजे की वजह से जो बदहज़मी होती है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर गाजर खाने के बाद बदहज़मी हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए उसकी बदहज़मी को ख़त्म करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करें तो उससे जो है गाजर की बदहज़मी जो है, गाजर की वजह से पैदा होने वाली बदहज़मी जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह गोभी खाने के बाद अगर बदहज़मी हो जाए तो दूर करने के लिए गरम मसाला या अदरक का इस्तेमाल किया जाए तो ये बदहज़मी जो है गोभी की वजह से जो है बदहज़मी होती है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर लोबिया को खाने के बाद, लोबिया अगर सालन खाने के बाद अगर बदहज़मी हो जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको दूर करने के लिए सौंफ जो है, नमक या ज़ीरे का इस्तेमाल कर लें तो इसकी जो बदहज़मी है, इसको खाने के बाद जो बदहज़मी होती है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर कद्दू खाने की वजह से जिन अफराद को बदहज़मी होना शुरू हो जाती है तो वो अफराद जो है गरम मसाला या अदरक का इस्तेमाल शुरू कर दें तो उनकी ये शिकायत जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर मछली खाने की वजह से किसी को अगर बदहज़मी होती है तो वो जो है शहद, आम का रस या अजवाइन इस्तेमाल कर लें तो उनकी ये शिकायत जो है, ये बदहज़मी जो है, मछली खाने के बाद जो बदहज़मी होती है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर मटर खाने की वजह से किसी को बदहज़मी हो जाती है तो वो अफराद जो है नीम गर्म पानी को इस्तेमाल कर लें तो उनकी ये बदहज़मी जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन अफराद का भी फ़ायदा हो और आप लोगों का भी फ़ायदा हो। तो ये तो थी जो मालूमात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। हो सकता है कि इनमें से किसी चीज़ की वजह से आप लोगों को भी किसी न किसी चीज़ की वजह से बदहज़मी होती हो। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।